वेलकम टू ट्यूशन कैफे। दिस इज अंकित सैनी। आज हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए, लीनियर का मतलब क्या होता है, पहले इस चैप्टर के नाम को समझ लेते हैं। लीनियर का मतलब होता है आपका डिग्री ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो वेरिएबल की डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी। सो डिग्री ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू 1। लीनियर का मतलब क्या होगा, लीनियर डिग्री ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू 1। देन इक्वेशन कब होती है, जब आपका इक्वल्स टू का साइन होता है, ठीक है। इन टू वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल कितने होंगे आपके पास, दो होंगे, और यहाँ पे जो हम वेरिएबल ले रहे हैं उसमें एक x लेंगे और एक हम y की बात कर रहे हैं। क्लियर है। सो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर मींस डिग्री ऑफ वेरिएबल 1, यानी कि पावर जो हाईएस्ट पावर होगी आपकी वेरिएबल की वो 1 होगी। इक्वेशन का मतलब इक्वल्स टू का साइन, टू वेरिएबल का मतलब जहां पे हम दो वेरिएबल की बात करने वाले हैं उसमें से एक x होगा और दूसरा आपका y होगा। क्लियर है। चलिए, अब जो यहां पे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, वो क्या होगी, उसको हम लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब देखो, दो वेरिएबल हैं x और y, दो वेरिएबल हैं, हाईएस्ट पावर इनकी 1 ही है, सो और इक्वल्स टू का साइन है, सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहां पे एक चीज आपको याद रखना है, वेयर a एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। सॉरी, a और b आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए बी 0 नहीं होना चाहिए, सॉरी c 0 हो सकता है। ए बी 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं a को 0 कर रहा हूं, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर मैंने यहां पे a को 0 किया, इसका मतलब ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ax वाली 0 हो जाएगी। सो बचेगा कितना, by प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा। सेम अगर मैंने b को 0 किया है, b को मतलब ये वाला टर्म 0 होगी, ये वाली टर्म 0 होगी, तो कितना बचेगा, ax प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो ये भी क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो इसलिए a और b की वैल्यू आपकी 0 नहीं होगी। क्लियर है। चलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं इसके। बहुत सिंपल चैप्टर है। उसने कहा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। यानी कि उसने कहा है जितने भी आपके ये क्वेश्चन दिए हैं इसमें आपको इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, बेसिकली ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखना है, और फिर आपको a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 इक्वल्स टू 2x प्लस y। क्लियर है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म किस में लिखना है इसको, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 में, यानी कि एक साइड 0 आनी चाहिए। सो मैं इस 3 को इधर RHS में लेके जा रहा हूं, तो यहां पे कितना बचेगा, 0, 2x प्लस y माइनस 3, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 2x प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है। सो यानी कि ये हो जाएगा 2x, इसको और ज्यादा अगर आपको लिखना है तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होगा, क्योंकि हमने इस फॉर्म में लिखा है ax प्लस by प्लस c की प्लस की फॉर्म में लिखना है। सो देखो, प्लस प्लस साइन है, सो माइनस 3 को हमने प्लस ब्रैकेट माइनस 3 लिख लिया। ठीक है। चलो अब कंपेयर करना इसकी, क्योंकि हमें तो a b c की वैल्यू निकालनी है। सो ax प्लस by प्लस c को 0 के साथ इसको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करो। सो कंपेयर करेंगे, सो a की वैल्यू कितना है, 2, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू y का कोफिशिएंट, यानी कि यहाँ पे जो a है वो x का कोफिशिएंट था, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, सो a की वैल्यू 2। यहाँ पे जो b है वो y का कोफिशिएंट है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, 1, सो b इक्वल्स टू 1। c की वैल्यू कितना है, -3। सो ये आ गया आपके पास a b c। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 5y। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 5y। सो इस 5y को LHS में लेके जाओ तो साइन चेंज हो जाएंगे, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा,
माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3x प्लस माइनस 5y प्लस माइनस 8 लिख सकता हूँ ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये देखो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, प्लस माइनस माइनस ही आएगा। चलो अब कंपेयर करना है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। सो यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 3। सो a की वैल्यू कितना होगा 3। यहाँ पे y का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -5, क्योंकि जब भी हम कोफिशिएंट की बात करते हैं तो हम विथ साइन के साथ उसको लिखेंगे। c कितना होगा -8। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, x इक्वल्स टू 4y। क्वेश्चन नंबर 3 x इक्वल्स टू 4y। अब 4y को LHS में लेके आओ, सो प्लस है तो -4y इक्वल्स टू 0। अब यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस -4y। c यहां पे नहीं है तो अगर मैं इसमें 0 ऐड कर दूं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्वेश्चन पे? तो उसमें भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करोगे सो नंबर एज इट इज आएगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए हमने इसमें 0 ऐड कर लिया। अब इसकी कंपेयर करना है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। सो a की वैल्यू यहां से 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -4 हो जाएगा और c इसमें नहीं है, सो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, x/3 माइनस y/2 इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन नंबर 5 x/3 माइनस y/2 इक्वल्स टू 5। सबसे पहले इसको एलसीएम लिया मैंने यहां से 6, 3 2 6 यानी कि 2x माइनस 2 3 6, 3y इक्वल्स टू 5। ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा 5 के साथ, सो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 30। सो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3y इक्वल्स टू, सॉरी ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सो -30 इक्वल्स टू 0। सो मैं इसको लिखूंगा 2x प्लस -3y प्लस -30 इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करोगे इसका ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। सो a की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -30। क्लियर है? यानी कि जब भी आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो एंड देन फिर वैल्यू फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 4 था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन, 4y माइनस 3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2x। अब जो LHS में इसको RHS में लेके जाओ, सो LHS में 0 बचेगा, ये हो जाएगा √2x। 4y प्लस है इधर तो माइनस हो जाएगा, 3 इधर माइनस है तो आके प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2√2x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, प्लस -4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। सो a की वैल्यू √2, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू +3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, 5x प्लस y इक्वल्स टू 6। x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। सो x प्लस वाई, ये 6 इधर आ जाएगा, -6 इक्वल्स टू 0, यानी कि x प्लस वाई प्लस -6 इक्वल्स टू 0। इसकी कंपेयर किसके साथ करनी है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। सो a की वैल्यू कितना हो जाएगा पाई, b की वैल्यू 1 यानी कि y का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट हो जाएगी -6। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 7 कितना है, x इक्वल्स टू -3। क्वेश्चन नंबर 7,
x इक्वल्स टू -3। सो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे y टर्म नहीं है, सो y टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, ये x प्लस, अगर मैं 0 की मल्टीप्लाई y के साथ कर दूं, कोई कितना आएगा, 0 ही आएगा, और किसी भी टर्म में 0 ऐड करोगे तो एज इट इज आएगा। सो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। भाई बात तो यही है ना इसको। अब देखो x, ये तो 0 हो जाएगा, तो x प्लस 0 x प्लस 3, x प्लस 3 होगा। सो यानी कि जो टर्म मेरे पास नहीं होगी x और y में से, उसको अगर x नहीं है तो 0 इंटू एक्स, y नहीं है तो 0 इंटू वाई, अगर c नहीं है तो सिंपल 0 आप लगा दो। अब कंपेयर करो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। सो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 1, y नहीं था तो b आपका 0 है, और c की वैल्यू 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल्स टू 5। y इक्वल्स टू 5। सो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x नहीं है तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। सो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 5। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है आपका, 3x इक्वल्स टू 2। सेम ही करना है इसको भी, 3x इक्वल्स टू 2। अब ये कितना जाएगा, 3x, 2 इधर आ जाएगा, माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे y नहीं है, सो मैं इसको लिखूंगा 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस माइनस 2, इसको लिख लूंगा इक्वल्स टू 0। सो ax प्लस बी वाई प्लस सी को 0 के साथ कंपेयर करो। सो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू माइनस 2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो डेट x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस। ठीक है। अब एक चीज याद रखना, सॉल्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि x और y की वो वैल्यू जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि सेटिस्फाई का मतलब LHS RHS आपका इक्वल आ जाए। क्लियर है। चलिए सो इक्वेशन है आपका 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक है। यानी कि अगर मैं LHS लूं, यहां से मुझे RHS कितना आना चाहिए, 12, तभी तो इक्वल होगी ना वो LHS RHS। सो LHS x इक्वल्स टू 3 पुट करना है और y इक्वल्स टू 2 पुट करना है। सो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, 6 प्लस 6 कितना आ गया 12, और 12 भी क्या है आपका RHS। सो प्रूफ हो गया कि x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 2 आपका सॉल्यूशन है। भाई अगर सॉल्यूशन है तो LHS RHS इक्वल आएंगे। हमने LHS लिया, वेरिएबल की वैल्यू पुट की, कितना आया 12, और RHS भी क्या है हमारा 12। ठीक है। अगर आपको इसको दूसरे मेथड से करना है, आप इसको ये भी कर सकते हो, सेम ही है वो भी, 2x प्लस 3y, ये 12 इधर ले आओ इक्वल्स टू 0। अब LHS लो, RHS 0, LHS लो, वैल्यू 0 आनी चाहिए। सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3, 3 इंटू 2 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो यानी कि 6 प्लस 6 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सॉरी RHS तो प्रूफ ही करना है हमें। सो 12 माइनस 12 कितना आएगा 0, और 0 क्या है आपका RHS। आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और कौन सा सॉल्यूशन है कौन सा नहीं है। बेसिकली LHS लेना है, अगर RHS आपका इक्वल आया LHS लेके तो वो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। चलो फर्स्ट टेकिंग LHS कितना है x माइनस 2y। सो x की वैल्यू कितना पुट करेंगे, जब भी कोई पॉइंट होगा यहाँ पे तो पहली वैल्यू x की होती है। जैसे ये आपका है तो यहाँ पे ये वैल्यू x की हो जाएगी और ये वैल्यू y की, पहली वैल्यू हमेशा x की होगी। सो x 2 है y 0 है।
पुट करो। सो 2 इंटू 0 कितना आएगा 2 माइनस 0 कितना आया 2। क्या 2 4 के इक्वल है? RHS में 4 है, सो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 4, यानी कि इट मींस LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, इक्वल नहीं है। सो 2, 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो हेंस 2, 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन। क्लियर है? चलो अब सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। सेकंड वाला कितना है 0, -2, यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितना है -2। LHS लो x -2y, सो 0 -2 इंटू y की वैल्यू -2, सो 0 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, ये 4 आया। और 4 क्या है आपके 4 के इक्वल है, RHS भी मेरा 4 ही है, सो यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS, सो हेंस 0, -2 इज ए सॉल्यूशन। क्लियर है? LHS RHS इक्वल है तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्वेश्चन थर्ड में कितना है 4√2, √2, 4√2, √2, यानी कि x की वैल्यू कितना आ जाएगी 4√2 जो पहली वैल्यू होती है, y की वैल्यू कितना होगा √2। LHS कितना है x -2y, सो 4√2 -2 इंटू √2, सो ये कितना होगा 4√2 -2√2, यानी कि ये हो जाएगा माइनस करके 2√2, सो 2√2 इज नॉट इक्वल्स टू 4, सो इट मीन्स LHS is not equals to RHS, so hence 4√2, √2 is not a solution। ठीक है, चलिए अब फोर्थ वाला पार्ट क्या है आपका 4, 0, 4, 0, सो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, सो x -2y में पुट करो LHS में, सो 4 -2 इंटू 0, सो 4 - 0 कितना है 4, सो 4 इक्वल्स टू 4, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS, सो हेंस 4, 0 इज ए सॉल्यूशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहा है उसने कि x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, k की वैल्यू निकालो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन है 2x + 3y इक्वल्स टू k। ठीक है, उसने कहा ये दोनों सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो इसका मतलब LHS RHS इक्वल होंगे, बस वैल्यू पुट कर दो। सो पुटिंग x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, सो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू k, सो 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल्स टू k, सो यानी कि k की वैल्यू कितना आ गया 7। सिंपल क्वेश्चन था, उसने कहा था सॉल्यूशन है तो इसका मतलब LHS RHS इक्वल होंगे तो वैल्यू पुट करो और k की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, इफ x इक्वल्स टू 2k - 1 एंड y इक्वल्स टू k सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, आपको k फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन है इसका मतलब LHS RHS इक्वल होंगे, x और y की वैल्यू पुट करो आंसर निकल जाएगा। सो 3x - 5y - 7 इक्वल्स टू 0, सो ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू कितना पुट करना है 2k - 1 एंड y इक्वल्स टू k पुट करना है। सो करो 3, x की जगह पे 2k - 1, y की जगह पे k, सो 5k - 7 इक्वल्स टू 0। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसके साथ भी, सो 3 2 जा 6k -3 -5k - 7 इक्वल्स टू 0, तो 6k - 5k कितना होगा k, -7 - 3 -10 इक्वल्स टू 0, सो k की वैल्यू कितना होगा। क्लियर है?